जय हिंद दोस्तों। और हमने एक सुबह वीडियो डाली थी 10 बजे, जिसका आपको डाटा शेयर किया था। हालांकि उसका नाम नहीं बताया, फिर उसके बहुत सारे हमारे पास सेम डाटा आए हैं और वो डाटा सही था। लेकिन बहुत सारे उस पर नेगेटिव भी कमेंट आए और पॉजिटिव भी कमेंट आए। नेगेटिव वाले भैया ये बोल रहे हैं कि भैया तुम डेली वीडियो ला रहे हो सब्सक्राइबर के लिए। भैया हम डेली वीडियो अपनी रनिंग की भी डाल सकते हैं। सब्सक्राइबर हम कभी आप लोगों से ये नहीं बोलते वीडियो में कि चैनल को सब्सक्राइब किया करो। जब आपको अच्छा लगता है तभी आप सब्सक्राइब करते हैं। अपन कभी चिल्लाते नहीं है वीडियो में, क्योंकि अपना रूल है, अगर अपन काम अच्छा करेंगे तो सब कोई अपने को पसंद करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमने आप लोगों को फोर्स नहीं किया। और दूसरी बात, जब हमारे पास डाटा आता है ना, हम तभी वीडियो बनाते हैं। जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता है, जहाँ से हमारे पास डाटा आया था हमने उसका नाम कुछ शेयर नहीं किया था। और जैसे बहुत सारे डाटा है हमने नहीं शेयर किया। हमने बोला अगर आपके पास ऐसा डाटा है तो फिर उसका पहले एडमिट कार्ड लेके आओ। ये हुआ। उसके बाद बहुत सारे डाटा आए हमारे पास, बहुत सारी आंसर की आई, उसका डाटा सही निकला। दूसरी बात, फिर दोपहर में एक वीडियो आई है यूट्यूब चैनल पर, उन्होंने बताया कि लिस्ट 3 है क्या। तो लिस्ट 3 अगर उन्होंने जैसा समझाया, फिर हमने भैया बोले समझ में आ गया, हमने कि ठीक है हमें समझ में आ गया लिस्ट 3 है क्या, ये बात सही है। तो मतलब हमने ये नहीं बोला था कि एसएससीडी में कोई स्कैम हुआ। उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए कि भैया ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है। हम कभी विश्वास नहीं करते, हम ये बोलते हैं आप लोगों को पता हो, हमने कभी भी अगर कॉल आई है तब भी हमने उनका खंडन किया है। लेकिन वैसे अपन को समझना था प्रोसेस क्या है इसका। चलो मान लेते हैं उन्होंने फॉर्म भरने में गलती किया है, जैसा सर बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे उस पर लिखा हुआ है, हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ ओरिजिन एंड अनदर स्टेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसका मतलब हिंदी में हमने ट्रांसलेट करके लिखा है, क्या आपने अपने मूल राज्य संघ राज्य मतलब यूटी राज्य या राज्य से क्षेत्र से दूसरे राज्य या संघ राज्य में प्रवास किया है। मतलब समझिए आप, जैसे असम का कोई बंदा है और वो यूपी में आके रह रहा है, तो मतलब उसका मतलब है अगर आपने उस पर यस किया है। फिर दूसरा था, क्या आप इस यूटी राज्य का लाभ उठाना चाहते हैं। अगर आप नो कहें तो ईएस कैटेगरी में रख दिया जाएगा, निवास फिल करना पड़ेगा। अगर आपने उस पर नो कर दिया तो आपको यूआर वाली कैटेगरी में रख दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस वाली में, और आपको अपना जो है निवास दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। और उसके बाद फिर लिखा हुआ है आप किस स्टेट यूटी मतलब ओरिजिन से हो, फिर उसके बाद किस जिले से हो। इन्होंने ये भर दिया। चलो ठीक है। अगर जितने भी इसमें बताए ना 12,700 कैंडिडेट हैं उस लिस्ट में, और हमारे पास जितने भी डाटा आए हैं ना, सबके सब गांव वाले हैं और पहचान वाले हैं एक दूसरे के। वो मतलब रह ही रहे हैं। अगर ये किसी ने कारस्तानी की है, सोचो आप, किसी ने में अगर किसी ने भी यह कारस्तानी की है, मतलब बताया हुआ है कि हाँ तुम ऐसा कर दो आपका हो जाएगा, तो ये भी पता है कि लास्ट में इन लोगों को डॉक्यूमेंट में बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे आप इसके पैराग्राफ 20.3 और 20.4 पे आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो है नोटिफिकेशन के 6.2 पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। जो कि यहाँ आप देख सकते हैं बहुत बड़ी इंग्लिश में लिखा हुआ है, कैंडिडेट बिलोंग टू कास्ट ऑफ SC ST फॉर OBC कैटेगरी ऑन माइग्रेशन फ्रॉम ऑन स्टेट अनदर स्टेट विल बी हैव टू मेक इंफॉर्मेशन चॉइस वेदर get to benefit or reservation in the state migration such choice will have to exercise। मतलब जो भी है, इतनी इंग्लिश अपनी अच्छी नहीं है, अपन खुद ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, सीधी बात है। सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म एंटायर्ड विल बी, मतलब जो भी है आप पढ़ रहे होंगे। सबमिशन इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट हिज ओरिजिन विलेज डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट करंट डोमिसाइल द एप्लीकेशन फॉर्म हिज कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द स्टेट ओरिजिन सच कैंडिडेट्स विल नॉट रिक्वायर्ड सबमिट डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट ओरिजिन। तो मतलब जो है आपको सीधा सीधा लिखा हुआ है कि उस स्टेट का आपको डोमिसाइल प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर और आप लोगों के लाने ज्यादा इंग्लिश आती हो तो मैं ट्रांसलेट करके अच्छे से भेज सकत कि हम कछु गलत बोल रही में। सीधी बात तो जाए आप लोग बता सकत। उसके बाद मतलब स्टेट यूटी भरने डिस्ट्रिक्ट भरने, साफ बात हो गई। ई लिस्ट में है 12,700 कैंडिडेट, और जा सोच लो यूआर वालन की पहले ही से लगी पड़ी है, पहले ही से लग गई। और ये 12,700 कैंडिडेट हैं जी, सबके सब उठा के यूआर में रख देंगे। आप समझ रहे। हम चलो जाके रहे यूपी एमपी के नहीं हैं। अगर इनने अदर स्टेट से, जैसे सर बोल रहे थे असम नागालैंड, जहाँ की भी कट ऑफ कम गई है वहां को इन लोगों ने डाले, तो यूपी में रह रहे। और यही बात बताएं, हमारे पास झांसी टीकमगढ़ हमारे पास के जिला हैं, इतने की बच्चा जो अपने प्रोफेशनल बच्चा थे उनने भी हमें डाटा भेजे कि भैया अपने तभी ये स्वभाव है। और जो तो जन्म से तेरे रहे। और हमें क्या बता दो कि 12,700 कैंडिडेट हैं, इनमें से कम से कम आपके कितने पहचान वाले हैं, आप कमेंट में बताओ, चाहे व्हाट्सएप पे शेयर करो। आप जिन्हें जन्म से जानत कीजिए माइग्रेन है ही नहीं है, आपको खुद पता हुई है, आप ई बात के लाने अच्छे से जानत हुई है हमसे बेहतर, तो आप खुद पता कर सकते। तो जी 12,700 कैंडिडेट जो पीटी पीएचडी के लाने दें जेबे, सब कुछ करें, मेडिकल दे भेजें। उसके बाद जाके फाइनल में अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है बाहर कर देंगे। मतलब हुई है का है ही नहीं है। ई बार भी बहुत बच्चा बाहर रहे थे, जैसे लास्ट टाइम पे ज्वाइनिंग के टाइम पे हमने वीडियो बनाई नहीं थी। हालांकि हमें बहुत सारे मैसेज आए, हमने पहले ओरिजिनल प्रूफ दो कि आपके साथ धांधली भाई का है, फिर हम आपसे खुद मिल भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात जाती नहीं दो तो अपन ने इस पर कोई बात नहीं करी। हालांकि बच्चन को समझाओ कि ऐसी धांधली अब ना करियो, सबसे बड़ी बात जा है। तो 12,700 कैंडिडेट, ये बताओ अगर इन्होंने जब लिस्ट जारी कर दी है तो ये यूआर वाले, और मतलब ऐसी बात नहीं है यूआर हैं उनके स्टेट में, यू असम में जिनके अच्छे नंबर हैं, और दूसरी कैटेगरी में भी मतलब SC वाले हैं ST वाले हैं OBC भी यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई कर सकते हैं जिनके भी अच्छे नंबर हैं।
इनकी वजह से उनको पीएसटी पीईटी में नाम नहीं आओ। तो 12,700 कैंडिडेट को हिसाब को करे, अगर इन्हें गलती से फॉर्म मिस्टेक करी है तो या तो इनको नाम ही नहीं दो, नाम दो तो आप डायरेक्ट डोमिसाइल मांगो फॉर्म भरते समय कि हाँ आपके पास अगर ऐसा है ऑप्शन तो आप डोमिसाइल सबमिशन कर सकत। जो भी हुई मैं लिखी भी है फॉर्म भरते समय, लेकिन समझ में नहीं आत के सिस्टम का है, इनको सीधी बात जा है। और फिर बहुत बच्चा उंगली उठाएंगे भर्ती, देखो हम भर्ती पे हम कोई सवाल नहीं है, हम जानते हैं कि बहुत रियल है। और जो भी बच्चा अपन को बस इतना प्रूफ चाहे कि भर्ती भई कैसे है, इमें मतलब ऑप्शन कैसे होगा। अगर ऐसे भर्ती होते जैसे इन लोगों ने माइग्रेशन का ऑप्शन ला के आए, फिर यूपी वाले आए, एमपी बिहार वाले जानी सोचत के फिर कट ऑफ कहाँ ले जाए, जितने अगर 123 इतने की भी गई ना, फिर उतने की भी 123 कट ऑफ ले जा सकत जी। और आप एक बात ध्यान रखो, देखो भी अगर बुराई लग रही हो तो जब बात सही है, 12,700 कैंडिडेट कम नहीं होता। अगर इनमें से 50 कैंडिडेट की अगर नौकरी लगती ना, अगर जो 12,700 जी डिस्कालीफाई, 12,700 तो नहीं हुई है, हम मुश्किल से जो पता है कि 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे हुए हैं जिनके पास डोमिसाइल नहीं निकले। अगर आसपास आपके हो तो आप कमेंट में जरूर बता दियो। 750 मतलब 650 बच्चा भी अगर अपन देख ले जाए तो 6,500, तो इनमें से अगर 60 बच्चन को भी सिलेक्शन हुई है तो 60 बच्चन की अगर नहीं होते कि बच्चा अगर नहीं सिलेक्शन ले पा रहे तो सोचो कितनी दुख की बात है यार। एक सिलेक्शन वैसे 3 पीढ़ी से जरूरत है, आपको भी पता है। और आज ई चक्कर में हम एग्जाम दे भी नहीं गए, सुबह से जा बताओ जब से हमारे पास मैसेज आ रहा है कंटिन्यू एनालिसिस पे लगे। और देखो हमारे पास ऐसे नहीं बहुत सारे डाटा रखे हैं, जैसे एक और भैया हैं जिनके 41 सही 20 गलत है, और 104 इनके स्टेट की जो है कट ऑफ बन रही है, जो कछु भी है इनके स्टेट की। और देख रहे इनकी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ, जैसे ऊ वाले में बोले थे कि भैया वो एक्स सर्विसमैन हो सकत, एक्स सर्विसमैन नहीं थे उनकी, और आए हमारे पास 23 साल उम्र है, वो एक्स सर्विसमैन नहीं हो सकत। इनकी भी फिर हमने डेट ऑफ बर्थ चेक करी, जितने भी आए हमने सबसे एडमिट कार्ड मांगे। अगर इनके देखे जाए ना कट ऑफ से, एससी वाली तो 32 नंबर जो है कम है, और जनरल वाली देखी जाए जो यूआर में 118 कट ऑफ गई है तो 46 कम है। और जबकि इनने क्वालिफाई कितने करे, यूआर वाली जो लिस्ट बता रहे हैं 140, तो ये एससी से हो गए ना, मतलब ये जन्म से गांव में है। आप सोच रहे हैं इनने फॉर्म भरे हुए जहाँ से भी इनने कट ऑफ पार करी हुई, तो इनने एक हक मारे कि नहीं मारे, जो कुछ भी हुए जैसा भी हुए, तो इको हिसाब करे को हमारी दो देश के भी को जो है ना हम कहूँ सवाल उठा रहे हैं। और जो भाई बोल रहे हैं ना मोदी गवर्नमेंट है, भाई गवर्नमेंट कोनो भी हो, गलत भाव है तो गलत को क्या वो सीखो, भले ही कछु भी होए, सीधी बात जा है। हमारा जो नहीं है उद्देश्य हम कबू नहीं करे थे गलत है, हमने बार बार कही कि हम की सत्ता प्रमाणित नहीं करत ना, हम नहीं मानत धान दी भाई हमारे पास लिखित। अब कई बच्चन के ऐसे मैसेज डले हैं कि भैया 4 लाख लगेगा 5 लाख, हम नहीं उकिलाने प्रमाणित करत, कबू नहीं करत ना, हमें ऐसा हम सोचा था कि हो सकत हुई है। लेकिन बस जा है कि अगर लिस्ट बनाई गई थी वही अपन बोल रहे थे जब अपन वीडियो बनाए, जब अपन को पता चले कि लिस्ट थर्ड है का, हमने यही बोली थी हमें समझा दो लिस्ट थर्ड है का, आप लोगों ने हमें वीडियो देखी हमने समझा दी, उसके बाद फिर दिमाग में जो आओ कि अगर इन लोगों ने गड़बड़ी करी है तो भाई 12,700 कैंडिडेट की जो लिस्ट बनाई गई, या तो समझ में नहीं आता किस तरीका से बनाई गई। इनके पास डोमिसाइल लो इनसे ओरिजिनल, अगर 12,700 बच्चे अगर अदर स्टेशन की और क्वालिफाई होते तो उनको और मौका नहीं मिलता होगा। जैसे बच्चा बोल रहे हैं असम वगैरह कि भैया हमारे इतने नंबर है फिर भी वहाँ पीएसटी में नाम नहीं आओ, बहुत सारे बच्चा हैं। और हम जाके रहे जितनी भी हुई लिस्ट थर्ड में आप आसपास हुई हैं, आप ये जानत हुई, आपकी जान पहचान क्यों नहीं, बच्चन ने माला ने आंसर की भेजी है, तो आप खुद समझ रहे होंगे कि भाई भाव का है यार। हम नहीं बोल रहे, लेकिन सबसे मेन है 12,700 कैंडिडेट में से उन स्टेशन के और जो बच्चा आते हैं उनको भी तो मौका मिल सकता। तो और आइंदा से ऐसी कहूँ गलती नहीं करियो, जैसे कई बच्चा है अपने सिलेक्शन के मूड में है, उन्हें पता नहीं है लिस्ट 3 का है, उन्हें फॉर्म भर में अगर गलती करी हुई है तो अगर आ हुई है उनको नाम, अब जैसे बता रहे कि फॉर्म में उन्हीं बच्चन को नाम है लिस्ट 3 में, तो भाई हमसे मतलब बहस करत रहे हमने आपके लाने हम नहीं समझा सकत का है। अगर आपने भरे है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है तो हमारे लाने सेंड कर सकत, एप्लीकेशन फॉर्म से अपन और देख के समझ जाए। फिर आपके पास अगर डोमिसाइल नहीं है वो स्टेट को, अगर आपने भरे में गलती करी तो आपको जावे को कोई मतलब ही नहीं है, कि लास्ट में डोमिसाइल लगने ही लगने हैं। ई वजह से हम कह रहे हैं, लेकिन भर्ती जो है जहाँ तक है, जहाँ तक जाओ, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास, लेकिन नहीं बना पा रहे। और मिल रहा है भैया वीडियो बहुत लंबी हो गई और समझ में नहीं आ रहा, सबसे मेन तो का है और डाटा है अपन और शेयर करें, सीधी बात जाए देखो हमारे पास फिजिकल की डॉक्यूमेंट की सब वीडियो बनावे के लाने, लेकिन नहीं बना पा रहे। सबसे मेन जो ही डाटा हमारे पास क्लियर नहीं हो रहा, मिल रहा है फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और आप हुई तो इको एनालिसिस करियो। और यही के साथ जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।